हेलो दोस्तों, मैं अमरेश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल ARS एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम जैसे करंट अफेयर की श्रृंखला पढ़ रहे थे जो आने वाले क्वेश्चन पेपर में उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आज फिर करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास के साथ आए हैं। तो आइए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व समुद्री दिवस की बात करें, विश्व समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है दोस्तों। जो कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व समुद्री दिवस जो है ये प्रत्येक सितंबर माह के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। दोस्तों अगर दोस्तों हम बात करें कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत दोस्तों कब से हुई थी, तो इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत दोस्तों, इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1978 से। कब से दोस्तों? 1978 से इस दिवस को मनाया जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछें 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो मनाया जाता है पराक्रम दिवस। कौन सा? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस में मनाया जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों 1 जनवरी की बात करें, कौन सा? 1 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो आपसे बात करें इसमें डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर हम दोस्तों डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं वो समीर कामत बने हैं। कौन दोस्तों इसके अध्यक्ष बने हैं? समीर कामत इसके अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। अगर हम और बात करें 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को दोस्तों लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों हम और बात करें 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों क्यों मनाया जाता है? कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारत का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों हम और बात करें कि आपसे अगर पूछें कि जनवरी के और दिवस की बात करें कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अगर हम 12 जनवरी की बात करें, 12 जनवरी में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम और बात करें कि आपका थल सेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? कौन सा? थल सेना दिवस वो दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस दोस्तों मनाया जाता है। थल सेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अगर हम दोस्तों और आपसे बात करें इसके बाद 25 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम 2 फरवरी की बात करें कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है?
2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों क्यों मनाया जाता है? तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए रामसर स्थान दोस्तों कहाँ पर है, तो रामसर स्थान दोस्तों ईरान में है और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, दोस्तों क्या बताएंगे आपको? 4 फरवरी को आप कौन सा दिवस बताएंगे? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। दोस्तों अगर हम और बात करें आपसे, तो आपसे अगर पूछा जाए 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगर आपसे पूछें 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर हम आपसे बात करें 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम आपसे बात करें 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें आपसे 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत किसने? मोदी जी के शासनकाल में हुई थी। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछें कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को आपको पता होगा कि ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कौन? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर हम दोस्तों और बात करें और कौन सा दिवस? 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट क्या दिवस थे हम बगल में रखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौन सा दोस्तों? दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन के बारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये स्थापित किया जाएगा आपका गुरुग्राम में। और गुरुग्राम दोस्तों कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। अब हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा के बारे में क्या क्वेश्चन यहाँ का अगर कुछ मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। अगर यहाँ के दोस्तों राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के जो है वो गवर्नर है। दोस्तों अब हम जो योजनाएं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हरियाणा से बन सकते हैं पेपर के व्यू से, तो उन्हीं के बारे में आप बहुत अच्छे क्वेश्चन दिखाएंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए सुजल योजना, कौन सी दोस्तों? सुजल योजना आपसे पूछा कौन सा राज्य किस राज्य ने शुरू किया था दोस्तों? तो उसको शुरू किया था हरियाणा ने। सुजल योजना किसने शुरू की थी? हरियाणा राज्य ने शुरू की थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विश्व शांति केंद्र या अंतरराष्ट्रीय शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये भी गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया था दोस्तों। अगर और बात करें तो यहीं पर ग्रेड एटीएम, कौन सा दोस्तों? ग्रेड एटीएम की शुरुआत दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो ग्रेड एटीएम की शुरुआत ये भी कहाँ पर हुई थी? गुरुग्राम में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों हुई थी? गुरुग्राम में ग्रेड एटीएम की शुरुआत हुई थी। अगर दोस्तों हम पूछें और क्वेश्चन एटीएम के बारे में पूछें कि विश्व का भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर दोस्तों स्थापित किया गया था? तो दोस्तों उसको डल झील में स्थापित किया गया था। और डल झील दोस्तों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो भारत का हमने कहा पहला
पहला तैरता हुआ एटीएम दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला तैरता हुआ एटीएम डल झील में दोस्तों स्थापित किया गया था। डल झील दोस्तों कहाँ पर है? डल झील में स्थापित किया गया था। किस बैंक द्वारा? एसबीआई के द्वारा दोस्तों, एसबीआई के द्वारा डल झील में पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया था दोस्तों। अगर दोस्तों हम और बात करें यहाँ से कौन सी, अगर पूछे आपसे कि पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया था? पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये चारबाग कहाँ पर दोस्तों? चारबाग रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया था। चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। दोस्तों अगर आपसे बात करें यहीं पे हरियाणा में पानीपत स्थान है। पानीपत से आपसे पूछा जाता है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो हम कहते हैं दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। अगर पूछा कि किसके बीच में दोस्तों हुआ था, तो आपको पता है दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछे पानीपत का सेकंड युद्ध कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1556 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1556 में हुआ था। अगर आपसे पूछे किसके बीच में दोस्तों हुआ था, तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था दोस्तों। किसके? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछे और पानीपत का थर्ड युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। कब हुआ था दोस्तों? 1761 में दोस्तों ये हुआ था। पानीपत का थर्ड युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। दोस्तों हमने पानीपत के तीनों युद्ध बताया आपको। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। अगर हम बात करें कि यहीं पे क्या है दोस्तों? करनाल। अगर आपसे पूछें कि कल्पना चावला का दोस्तों जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था करनाल में। और करनाल दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। अगर और बात करें यहाँ पर रजिया सुल्तान, कौन सी? रजिया सुल्तान दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए रजिया सुल्तान की डाकुओं ने कहां पर किस स्थान पर हत्या की थी, तो दोस्तों रजिया सुल्तान की हत्या की थी कहां पे? कैथल स्थान पर। और कैथल स्थान कहां पर है? ये भी दोस्तों कहां पर है? हरियाणा में। यहाँ पर रजिया की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। अगर हम दोस्तों और हरियाणा से बात करें तो यहीं पर क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। इसकी दोस्तों स्थापना अगर आपसे पूछ जाए कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर दोस्तों COP26 के तहत भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना दोस्तों की थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। कहाँ पर है दोस्तों? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम और बात करें इसके वर्तमान में 101वां सदस्य देश कौन है दोस्तों? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन बना था? तो ये बना था दोस्तों यूएसए। कौन बना था? अमेरिका बना था। अगर दोस्तों आपसे और पूछा जाए इसमें 102वां सदस्य देश कौन बना था? 102वां सदस्य देश कौन बना था? तो दोस्तों एंटीगुआ और बरमूडा बना था। कौन दोस्तों? एंटीगुआ और बरमूडा बना था। एंटीगुआ और बरमूडा दोस्तों इसमें 102वां सदस्य देश बना था। अगर दोस्तों हम और बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अलावा अगर और बात करें हम तो यहीं पर क्या है दोस्तों? यहीं पर दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो वो हरियाणा में है। अगर आपसे पूछे और तो यहीं पर दोस्तों भैंस अनुसंधान केंद्र है। कौन सा?
भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो भैंस अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? हरियाणा में है। अगर और बात करें आपसे तो मस्तिष्क, कौन सा दोस्तों? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में है। अगर दोस्तों आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि फरीदाबाद किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, तो फरीदाबाद ट्रैक्टर के लिए प्रसिद्ध है। फरीदाबाद दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद ट्रैक्टर उत्पादन के लिए बहुत दोस्तों प्रसिद्ध है। और फरीदाबाद में दोस्तों एक मेला लगता है, सूरज कुंड का मेला। कौन सा? सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पर? फरीदाबाद में लगता है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इस बार किसमें पार्टनर देश दोस्तों कौन सा था, तो इसमें पार्टनर देश था उज्बेकिस्तान। कौन था? उज्बेकिस्तान इसका पार्टनर देश था। अगर आपसे और पूछा जाए कि इसमें फोकस कंट्री कौन सी थी दोस्तों, इसमें फोकस कंट्री जो थी दोस्तों कौन थी? जम्मू कश्मीर थी। कौन थी? जम्मू कश्मीर इसकी दोस्तों फोकस कंट्री थी। अगर दोस्तों हम और बात करें कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य दोस्तों कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? हरियाणा में है दोस्तों। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है हरियाणा में दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, इसका डिटेल हमने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखने की कोशिश की है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम बगल में रहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। दोस्तों कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगर हम इसको बात करें कि रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों चर्चा में क्यों है, तो रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1972 के तहत टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है। क्या दोस्तों? टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है। अब हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश है इसके बारे में, जो उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, कितनी विधान परिषद की सीटें हैं। अगर आपसे ये चारों क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाए तो सबसे ज्यादा राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा किस राज्य में है दोस्तों, सब में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। कितना? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है दोस्तों। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या हमने कहा दोस्तों? राज्यसभा की सीटें। क्या? राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटें दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछे लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीटें दोस्तों कितनी है? अगर आपसे पूछे यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? अगर आपसे पूछे और विधान परिषद की सीटें दोस्तों कितनी है? विधान परिषद की सीटें दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों इसमें राज्यसभा में सीटें कितनी है? तो दोस्तों 21 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 80 सीटें हैं। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, तो आपसे 403 सीटें हैं। अगर आपसे पूछा जाए विधान परिषद की सीटें कितनी है? तो दोस्तों 100 सीटें। कितनी? 100 सीटें। और उत्तर प्रदेश के आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो दोस्तों पता ही होंगे। कौन सा? उत्तर प्रदेश के यहाँ पर सीएम कौन है? मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ है। कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है दोस्तों। अगर दोस्तों हम और अब उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन की बात करें कि जो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन महत्वपूर्ण पेपर में बन सकते हैं, तो हम बात करते हैं पहले। अगर पूछे आपसे कि हाल ही में
हाल ही में किसकी, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन अयोध्या में किया गया। कौन सा? अयोध्या में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? योगी आदित्यनाथ ने किया था। अगर आपसे पूछें कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर दोस्तों? सरयू नदी के तट पर बसा है। अगर लता मंगेशकर की दोस्तों बात हुई है, लता मंगेशकर भारत की सर्वश्रेष्ठ कोकिला इन्हें कहा जाता है और इनका भी हाल ही में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो इनका अगर पूछा जाए जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था इंदौर में। कहाँ पर दोस्तों हुआ था? इंदौर में दोस्तों हुआ था। इनसे एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है पेपर में, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 2001 में। कब दिया था? 2001 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। इन्हें एक फ्रांस का पुरस्कार दोस्तों 2009 में दिया गया था। 2009 में इन्हें एक फ्रांस का पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दोस्तों? द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार, द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार, द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? तो दोस्तों 2009 में दिया गया था और यह फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। अगर लता मंगेशकर जी की और बात करें हम यहाँ, तो इन्हीं के नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और यह पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। किसे दिया गया था दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर और हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय जल प्रबंधन का प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? राष्ट्रीय जल प्रबंधन का प्रथम पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया था? तो प्रथम पुरस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश को दिया गया था। किसको? उत्तर प्रदेश को दिया गया था। अगर पूछे इसमें सेकंड रैंक दोस्तों किसकी थी? वो थी राजस्थान की। किसकी थी दोस्तों? राजस्थान की थी। अगर उत्तर प्रदेश की बात दोस्तों और बात करें तो टेरिकोटा, कौन सा दोस्तों? टेरिकोटा का जीआई टैग, टेरिकोटा का जीआई टैग दोस्तों दिया गया था। ये कहाँ का उत्पाद है दोस्तों? टेरिकोटा जीआई टैग। तो ये दोस्तों यहाँ गोरखपुर का उत्पाद है। कौन सा? गोरखपुर का उत्पाद है दोस्तों। अगर हम बात करें गोरखपुर में दोस्तों यहीं पर एक अशफाक उल्ला खां राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछें अशफाक उल्ला खां राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है? जो अशफाक उल्ला खां राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर? गोरखपुर में स्थापित किया गया है। और गोरखपुर में दोस्तों एक घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड। कौन सा? चौरी चौरा कांड घटना हुई थी दोस्तों। ये भी कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। अगर पूछे आपसे किस सन में हुई थी, तो दोस्तों यह सन 1922 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। चौरा चौरी घटना के बाद ही दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश दोस्तों अगर हम और बात करें कि भारत की पहली बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भारत की पहली बैडमिंटन अकादमी की स्थापना दोस्तों कहां पर की गई? तो दोस्तों यह भी लखनऊ में की गई। कहां पर? लखनऊ में की गई। अगर आपसे और बात करें कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया है? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां पर दोस्तों स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये भी कहां पर स्थापित किया गया? लखनऊ में स्थापित किया गया। कहां पर दोस्तों? लखनऊ में स्थापित किया गया। दोस्तों हम और क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश से और क्वेश्चन लखनऊ में क्या स्थापित किया गया है, तो अभी दोस्तों भारत की पहली नाइट डेजर्ट सफारी, भारत की पहली नाइट डेजर्ट
सफारी दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई है दोस्तों? यह भी लखनऊ में स्थापित की गई है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थापित की गई है। अगर आपसे पूछे कि यह किस देश की तर्ज पर स्थापित की जा रही है दोस्तों, तो इसे सिंगापुर देश की तर्ज पर इसे स्थापित किया जा रहा है। किस देश की तर्ज पर? इसे सिंगापुर देश की तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। अगर हम और बात करें यहाँ पर, तो यहीं पे हमने आपको बताया था चौरी चौरा कांड दोस्तों, यहीं पर कुछ और घटनाएं हुई थी, जैसे काकोरी कांड। कौन सा? काकोरी कांड। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती को नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और यह सब दोस्तों कब हुआ था? तो सन 1925 में। सन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। कब? सन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। अगर आपसे पूछें कि भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। किस देश की तर्ज पर इसे शुरू किया गया था दोस्तों? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर इसे भी शुरू किया गया है दोस्तों। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब आपसे देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सितंबर 2022 को जारी वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 में कौन सी इस पर है दोस्तों? तो इसमें कौन सी इस पर है? आपका न्यूयॉर्क शहर। कौन दोस्तों? न्यूयॉर्क शहर इसमें शीर्ष पर है। अगर दोस्तों हम बात करें इस सूची के बारे में, तो अगर पूछा जाए कि इसमें प्रथम 3 देश कौन पहले स्थान पर, प्रथम 3 शहर कौन से पहले स्थान पे है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क पहले पे कौन है? न्यूयॉर्क है। दूसरे स्थान पे कौन है दोस्तों? तो लंदन है। कौन है? दूसरे स्थान पे लंदन है। अगर आप तीसरे स्थान की बात करें, तो तीसरे स्थान पे कौन है? सिंगापुर है दोस्तों। कौन है? सिंगापुर तीसरे स्थान पे। और अगर आप बात करें कि जो न्यूयॉर्क शहर है, यह इस रैंक में वित्तीय केंद्र सूचकांक में लगातार चौथी बार पहले स्थान पे आया है। और लगातार चौथी बार यह पहले स्थान पे आया है। सिंगापुर जो दोस्तों है, यह हांगकांग को पछाड़कर तीसरे स्थान पे आया है। तो हांगकांग को पछाड़ा है, तो 4th स्थान पे कौन सा शहर इसमें पहुंच गया है? तो हांगकांग शहर ये किस पे पहुंच गया है? 4th स्थान पे पहुंच गया है। अगर दोस्तों हम बात करें कि भारत का कोई भी शहर इसमें शामिल है कि नहीं, तो भारत का दिल्ली शहर इसमें 68 स्थान पे है और भारत का मुंबई शहर 70 स्थान पे दोस्तों। अगर हम बात करें भारत के शहर करें, इसमें भारत का दिल्ली शहर किस स्थान पे है? तो दिल्ली की रैंक दोस्तों 68 है। अगर आप बात करें मुंबई की रैंक, मुंबई की रैंक इसमें कितनी है? तो दोस्तों मुंबई की रैंक 70 है। कितनी दोस्तों? 70। तो ये भारत में रैंकों के बारे में बात की थी, दोस्तों बात की थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में, अगर आपसे और क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें भारत की रैंक दोस्तों क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 89 है। कौन सी दोस्तों? 89 है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि विश्व मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? विश्व मानव विकास सूचकांक में इसमें भारत की रैंक दोस्तों कितनी है? इसमें भारत की रैंक 132 है दोस्तों। अगर दोस्तों हम और बात करें कि पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 87 है दोस्तों। अगर और बात करें पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 87 है। अगर हम बात करें कि आपकी दोस्तों विश्व पर्यावरण सूचकांक में, विश्व पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक दोस्तों कितनी है? तो इसमें भारत की रैंक कितनी है?
180 भारत में आखिरी से दोस्तों टॉप इसमें किया था। अगर हम बात करें इसमें और दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की 136 रैंक है, 136 रैंक है दोस्तों। अगर हम दोस्तों बात करें इसमें कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इसमें दोस्तों भारत की रैंक कितनी है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 हो गई है दोस्तों। 2021 में यहाँ 142 रैंक थी, इस बार कितनी हो गई है? 150 हो गई है दोस्तों। अगर इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों इतने ही रखते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ आपके साथ।